टॉपिक ऑफ चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमने पिछले वाले टॉपिक में किया था कि हमने रोडवेज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेलवेज़ और वाटरवेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा रोडवेज़ में एक टॉपिक रह गया था जिसके बारे में अब हम कंटिन्यू करेंगे। रोडवेज़ में जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था हमारा रोड डेंसिटी। अब जो रोड की डेंसिटी है, मतलब कि जो रोड है वो कितने एरिया में फैले हुए हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, पूरे कंट्री में कितने फैले हुए हैं। जो लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अकॉर्डिंग जो मापते हैं हम उसको डेंसिटी ऑफ रोड बोलते हैं। मतलब कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने रोड बिछे हुए हैं, रोड लाइंस। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड्स का ये यूनिफॉर्म नहीं है कंट्री में, मतलब कि एक समान नहीं है। जो डेंसिटी है हमारे जो रोड्स की वो वेरीज करती है। ओनली जो 12.14 किलोमीटर है वो कहाँ पे है, जम्मू में रोड बने हुए हैं, और जबकि केरला में कितने हैं, 517.77 किलोमीटर एरिया में केरला में बने हुए हैं। ये जो आंकड़े हैं हमारे ये 31 मार्च 2011 के अकॉर्डिंग है। अब जो नेशनल एवरेज है हमारी निकल के आती है 142.68 किलोमीटर निकल के आती है कि इतनी डेंसिटी है। अब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में फेसिस काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन हमें इसको ध्यान में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट। कहीं जगह पे क्या है, जो ये रोड का नेटवर्क है इनएडिक्वेट है, बल्कि लोगों को ये सही से सुविधाएं नहीं दे रहा है। जो हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड क्या है, आधे से भी ज़्यादा रोड मेटालिक नहीं है, मतलब कि वो सीमेंट वगैरह से बने हुए हैं, मतलब कच्चे हैं। ज़्यादा हमारे उसके अंदर मेटल का किसी तरह का यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है आपने देखा होगा कि गड्ढे हो जाते हैं हमारी सड़कों के ऊपर। वो किसकी वजह से, क्योंकि वो हमने क्या है अच्छे से नहीं बना रखे हैं। जो नेशनल हाईवेज़ आर कई बार इनएडुकेट होते हैं। मोर ओवर द रोडवेज़ आर हाईली कंजस्टेड, मतलब कि जो रोडवेज़ हैं, मतलब कि देखा होगा आपने शहरों के अंदर जो सड़कें बनी होती है वो काफ़ी कंजस्टेड एरियाज़ होता है। सिटी के अंदर काफ़ी सारे ब्रिज होते हैं, कलवर्ट्स मतलब कि काफ़ी सारे इतने कट होते हैं, मोड़ होते हैं, और एरियाज़ को वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ओल्ड एंड नैरो काफ़ी सारे क्या होते हैं, पुराने भी हो चुके हैं। हाउएवर इन रिसेंट ईयर, अभी हाल ही के सालों में क्या हुआ है, रोड नेटवर्क में फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, और इंडिया ने क्या कर लिया है, टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रोड के थ्रू नेटवर्क अपना बढ़ा लिया है अलग अलग कंट्री के साथ में भी। जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रोड की डेंसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे रोड बने हुए हैं, ऐसे ही इंडिया ने भी बनाने शुरू कर दिए हैं। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे रेलवेज़ के बारे में। अब रेलवेज़ के बारे में तो सभी जानते होंगे और सभी ने उसमें जर्नी भी की होगी। अब जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, हमारा सबसे चीपेस्ट मोड भी है। और ये हमारे जो ब्रिटिश थे उन्होंने ही क्या करना शुरू कर दिया था, रेलवेज़ को बिछाना शुरू कर दिया था, रेलवे लाइंस को। और जो हमारी रेलवे लाइंस है वो 1854 में बिछना शुरू हो गई थी, ब्रिटिशों ने बनाना शुरू कर दिया था। मतलब कि 1854 में तो शुरू हो गई थी ट्रेन चलना, 1820 और 30 के आसपास क्या हो गई थी, रेलवे लाइंस बिछनी शुरू हो गई थी। अब जो ये जो फर्स्ट हमारी जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने तक चली थी। अब रेलवेज़ क्या है, प्रिंसिपल मोड है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का फॉर फ्राइट का मतलब जिसमें हम सामान लेके जाते हैं, भाड़े के ऊपर हम सामान को क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं ट्रेन में। और पैसेंजर इन इंडिया सबसे ज़्यादा किसके थ्रू मूव करते हैं, रेलवेज़ के थ्रू। रेलवे ने क्या किया है, रेलवे पॉसिबल कर पाया है अपने आप को आगे, इसलिए दिखा पाया है क्योंकि काफ़ी सारी मल्टी फेरियस एक्टिविटी जैसे बिजनेस, साइट सीइंग, पिल्ग्रिमेज अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब कि ये काफ़ी सारे बिजनेस को
एक्टिविटीज़ करने में, हमारी जो धार्मिक एक्टिविटीज़ है, जो साइट सीइंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनको करने में क्या है, लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। अब जो अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द इंडियन रेलवे हैव बीन, जो इंडियन रेलवेज हैव बीन क्या कर रहा है, ये अपना रोल प्ले किया 150 ईयर से, क्या है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द, जो रेलवे है इंडिया की, उसने इकोनॉमिक की, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड कर दिया है, और एज वेल एज एसेलरेट उसको गति प्रदान की है द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के लिए। जो इंडियन रेलवे है नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक है, 7133 स्टेशंस हैं, स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ, जो रूट की लेंथ कितनी है, 64,460 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। साथ ही साथ अभी द फ्लीट ऑफ लोकोमोटिव्स, बल्कि 9,213 लोकोमोटिव इंजन्स है, 53,220 पैसेंजर सर्विसेज व्हीकल है, बल्कि इतनी ट्रेन है जो पैसेंजर्स को कैरी करती है। 6,493 अदर कोच व्हीकल्स हैं, और 2,29,381 वैगन्स डिब्बे हैं। और ये हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं ये 2011 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रेलवे नेटवर्क का हमारी कंट्री के अंदर, लार्जली ये इन्फ्लुएंस करता है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है। फिजियोग्राफिक मतलब कि इसका एक जाल बिछा हुआ है, और ये हमारी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी है जिसको ये अफेक्ट करता है, और इकोनॉमी में भी ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। जो नदरन प्लेन है, जो वास्ट लेवल लैंड है, जहाँ पे नदरन के अंदर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है उनको ये, और साथ के साथ फेवरेबल कंडीशन भी है ग्रोथ करने के लिए, वहाँ पे भी क्या है, ये रेलवे लाइंस ज़्यादा बिछाई गई हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, काफ़ी सारे रिवर्स के ऊपर क्या है, ब्रिज बनाए गए हैं अक्रॉस करने के लिए। वाइड बेड्स पोस्ट सम ऑब्स्टैकल्स, ताकि क्या हो, कुछ जो ऑब्स्टैकल्स आ रही है उनको भी दूर किया जा सके। जो हीली टेरेन्स है, हीली टेरेन का मतलब जो माउंटेन के बीच में से काट के छोटे छोटे जो रास्ते बनाए जाते हैं उसमें भी क्या है ये, और पेनिनसुलर रीजन है जहाँ पे क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जो रेलवे ट्रैक्स आर वहाँ पे भी रेलवे लाइंस बिछाई जा रही है। कुछ जो लो हिल्स है, जो गैप्स और टनल्स देखा होगा, जब हम जम्मू और कश्मीर जाते हैं वहाँ पे जो कटरा, पहले हमें क्या था, जम्मू और कश्मीर उतरना पड़ता था, और वहाँ पे कटरा में जो थी ट्रेन नहीं जाती थी, हमें बसेस के थ्रू जाना पड़ता था। अब माउंटेन के बीच में से कट करके क्या है, टनल बनाई गई है। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन आर टू, जो हिमालयन माउंटेनियस रीजन है वो अनफेवरेबल है, जहाँ पे हम रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, नहीं बिछा सकते, ड्यू टू वहाँ के हाई रिलीफ है। रिलीफ मतलब कि वहाँ पे क्या है, ऊंचाई और निचाई काफ़ी ज़्यादा है। स्पार्स पॉपुलेशन मतलब कि जो पॉपुलेशन भी क्या है, काफ़ी दूर दूर है। एंड लैक ऑफ, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के पास कम है। लाइकवाइज इट वाज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन, जो सैंडी एरियाज़ है जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, स्वैम्प जो दल है गुजरात की, फॉरेस्ट्री ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और झारखंड है, यहाँ पे रेलवे लाइंस नहीं बिछा सकते। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासिस, बल्कि जो सह्याद्री है रेंज है, ये हमारे एक पास है, दर्रा है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इसको पास, ये घाट है हमारा, इसको यहाँ पे भी हम क्या है, रेलवे लाइंस नहीं बिछा सकते, हम केवल इनको पासिस छोटे छोटे रास्ते दो माउंटेन्स के बीच में से। अब रिसेंट टाइम में देखा होगा जो कोंकण रेलवे है, जो कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट पे है, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है। हैज़ फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, इसे फैसिलिटेट कर रही है, मूवमेंट कर रही है पैसेंजर्स का और सारे गुड्स का, और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीज़न है इंडिया का। इट हैज़ फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन कई बार क्या करते हैं, इसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सच एज सिंक, कई बार ये जो ट्रैक होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स,
कई बार लैंडस्लाइड्स आ जाती है जिसकी वजह से ये टूट भी जाते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा जो रेलवेज़ है, ये फिर भी क्या करती है हमारी इकोनॉमी में मेन रोल प्ले करती है। जो रेल ट्रांसपोर्ट है ये सफ़र कर रहा है, काफ़ी सारी सर्टेन प्रॉब्लम है, फिर भी क्या कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प कर रहा है। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। चोरी, कई बार उसके जो सामान लगा हुआ है वो चोरी हो जाता है या फिर डैमेज करते हैं रेलवे प्रॉपर्टी को। हैज़ नॉट, वो अभी तक भी स्टॉप नहीं हुई है पूरी तरह से। अब पीपल को इसको स्टॉप कर देना चाहिए। वो कई बार पुल चेन को खींच देते हैं जब ज़रूरी भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें हैवी डैमेज हो सकता है रेलवे को। थिंक ओवर इट, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें कोई भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है पाइपलाइंस। अब ये पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी क्या है, एक नया ट्रांसपोर्ट आया है जहाँ पे न्यू अराइवल है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे मैप ऑफ इंडिया पे दिखाया गया है। पास्ट में देखा होगा हम जो ट्रांसपोर्ट था वाटर का, ये सिटीज़ के अंदर था, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही यूज़ करते थे, लेकिन अब हम ये दूसरी कंट्री के साथ भी कनेक्ट हो गए हैं पाइपलाइन के थ्रू। इसमें से जो ट्रांसपोर्ट होती है वो चीज़ें कौन सी है, क्रूड ऑयल है, मतलब कि कच्चा तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, फ्रॉम ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र्स, फैक्ट्रीज़ एंड बिग थर्मल पावर प्लांट क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब जो सॉलिड सामान है वो भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू, लेकिन वो कब होगा, जब वो क्या होंगी, स्लरी मतलब कि वो फिसलने वाली होंगी। फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज, अब काफ़ी दूर होती है हमारी ये रिफाइनरीज, जैसे ब्रोनी, ये मथुरा, पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट है, कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। अब इनिशियल कॉस्ट ऑफ, लेकिन पाइपलाइंस की कॉस्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, रनिंग करने में कॉस्ट आर मिनिमम, लेकिन एक बार अगर ये बिछा दी जाए तो इसकी ये क्या करेगी, इसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिले, कई बार क्या होता है कि डिले हो जाता है हमारा सामान, रेलवे ट्रैक टूट गए जिसकी वजह से ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंच पाती, ये क्या कर देगा, उसके टाइम को कम कर देगा, डिले नहीं होगा, हमारा सामान पहुंच जाएगा। अब देखा जाए तो हमारा जो ये हमारी जो पाइपलाइंस है, सलाया इससे गुजरात से और जालंधर को क्या करती है, पंजाब में जोड़ती है। विरामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत के साथ क्या है, ये जुड़े हुए हैं पाइपलाइन के थ्रू। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट, और ये जो ब्रांच है कनेक्ट करती है कोयली, ये वडोदरा के पास है गुजरात में, चक्षु एंड अदर प्लेसेस के साथ में। अब जो गैस पाइपलाइन है ये कहाँ से है, हज़ीरा इन गुजरात में, कनेक्ट करती है जगदीशपुर को उत्तर प्रदेश में और विजयपुर इन मध्य प्रदेश में। अब जो इसकी ब्रांचेस है वो कहाँ पे है, कोटा इन राजस्थान में है, शाहजहांपुर, बाबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, ये कनेक्ट है। जो नेक्स्ट है हमारा वाटरवेज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे वाटरवेज में क्या होता है, शिप के थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसा कि टाइम इमेमोरियल, टाइम के साथ साथ क्या है, जो हमने जो इंडिया की जो खोज हुई थी, जो ट्रैवलर्स आए थे वो भी किसके थ्रू आए थे, वाटर के थ्रू ही आए थे, उन्होंने ही इंडिया को खोजा था। जो सीमैन सेल्ड फार, वो काफ़ी दूर से आए थे, और जो हमारी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर हमें लिंक करना है वो हमें किसके थ्रू कर सकते हैं, हम वाटर के थ्रू ही कर सकते हैं। और वहीं से जो स्प्रेड हुआ इंडिया में कॉमर्स और कल्चर, कॉमर्स मतलब कि बिजनेसेस स्प्रेड हुए हैं। जो वाटरवेज क्या है, चीपेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, और ये सूटेबल भी है, ये हैवी और बल्कि गुड्स मतलब कि काफ़ी भारी गट्टों को भी क्या करता है, ये उठा के ले जाता है। इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट, ये फ्यूल एफिशिएंट भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी है।
इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन, इंडिया में क्या है, काफ़ी सारी इनलैंड नेविगेशन। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है ये, 14,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर नेविजेबल है, मतलब कि जिसको ना के बराबर है, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। मैकेनाइज्ड वेसल्स, द फॉलोइंग वाटरवेज, मतलब कि कुछ जैसे हमारे NH होते हैं ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, NW भी होते हैं, नेशनल वाटर हाईवेज भी होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।